देश में आज 1 जून को लोकसभा चुनाव खत्म हुए, माहौल अब थम गया है। अब 4 जून की और सभी की नजरें लगी है। 2024 में किसकी सरकार होगी? मोदी का नारा 400 पार का क्या पूरा होगा? क्या इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएंगी? इसको लेकर आए हैं देश के लोकसभा में किसको कहां से कितनी सीट आ रही है, ये केवल अनुमान पोल है, आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं। वीडियो अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज, मैं हूँ विजय कौशिक। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीट है। 2019 में महायुति ने 41 जगह पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार बड़ा झटका महायुति को लगते हुए महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। भाजपा महायुति को 15, इंडिया आघाड़ी को 31 और अन्य को 2 जगह मिलने के आसार है। महाराष्ट्र में तो तोड़फोड़ की राजनीति के कारण भाजपा को यह बड़ा झटका लग रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर कुल 29 लोकसभा सीट है, जिसमें से महायुति को 20 और इंडिया आघाड़ी को 9 सीट मिलते नजर आ रही है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। आते हैं छत्तीसगढ़ की और यहाँ कुल 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी आघाड़ी को 6 वही इंडिया आघाड़ी को 5 सीट मिलते नजर आ रही है। झारखंड की ओर जाते हैं, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कुल 14 लोकसभा की जगह है। भाजपा गठबंधन को 8 तो इंडिया आघाड़ी को 6 सीट मिलते नजर आ रही है। यहाँ पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का मामला जो है भाजपा को महंगा पड़ सकता है। थोड़ा जाते हैं पश्चिम बंगाल की और यहाँ पर भी बहुत बड़ा यह राज्य है और लोकसभा चुनाव में मायने रखता है और ममता बनर्जी का यह गढ़ है। यहाँ पर कुल 42 लोकसभा सीट है। भाजपा गठबंधन को 10 व इंडिया आघाड़ी को 32 लोकसभा सीट मिल रही है। ममता बनर्जी की यहाँ पर बड़ी जीत होती दिखाई दे रही है। लेकर आते हैं और बड़ा राज्य बिहार की और यहाँ पर कुल 40 लोकसभा सीट है। इस पर बराबरी होने की संभावना है। भाजपा गठबंधन 20 और जो इंडिया आघाड़ी है वो भी 20 जगह पर यहाँ पर जीतने के अनुमान हमारे पोल में दिखाई दे रहे हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, क्या स्थिति होंगी थोड़ा डालते हैं उत्तर प्रदेश पर एक नजर। यहाँ पर कुल 80 लोकसभा सीट है। यहीं से देश का प्रधानमंत्री का भी भविष्य बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़े हैं। 2019 में भारी सीटें मिली थी। इस बार भाजपा आघाड़ी को 50 सीट मिलते नजर आ रहे हैं, वही इंडिया आघाड़ी को 28 व अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। रायबरेली और अमेठी, जानकारी की माने तो यहाँ के जानकारों की माने तो रायबरेली और अमेठी ये प्रमुख सीट कांग्रेस जीत रही है। जाते हैं थोड़ा उड़ीसा की और 21 सीट है। यहाँ पर भाजपा महायुति को 6, इंडिया आघाड़ी को 5 और अन्य को 10 सीट मिलने की संभावना है। यहाँ पर नवीन पटनायक का बोलबाला रहा है। थोड़ा दिल्ली के और एक रुख करते हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 और इंडिया आघाड़ी को 4 सीट मिलते नजर आ रही है। चलो थोड़ा उत्तराखंड की ओर जाते हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है। भाजपा गठबंधन 3 और इंडिया आघाड़ी को 2 लोकसभा सीट मिलते नजर आ रही है। हिमाचल की ओर जाते हैं, 4 लोकसभा सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 1 और इंडिया आघाड़ी को 3 सीट मिलते नजर आती है। जम्मू कश्मीर में जाते हैं। थोड़ा जम्मू कश्मीर का जो है यहाँ पर 370 कलम है हटाई गई थी मोदी सरकार ने। यहाँ पर क्या असर दिखाई दे रहे हैं वो भी थोड़ा देखते हैं। 6 लोकसभा सीट है यहाँ पर और महत्वपूर्ण जो यह है जम्मू कश्मीर की जो सीट है, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी 2 सीट हासिल करेंगे, वही इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पर 4 सीट पर बाजी मारते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 370 जो कलम हटाई गई है, इसका कोई असर जम्मू कश्मीर में दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लेकर चलते हैं हम हरियाणा की और यहाँ पर लोकसभा की 10 सीट है। इसमें से भारतीय जनता पार्टी आघाड़ी को 4, इंडिया आघाड़ी को 6 लोकसभा पर जीत होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन का असर रहा है, वो बीजेपी को भारी पड़ रहा है।
थोड़ा पंजाब की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पर पंजाब में 13 सीट लोकसभा की है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आघाड़ी को केवल 1 सीट मिलते नजर आ रही है। वही इंडिया आघाड़ी को 9 और अन्य को 3 पर जीत हासिल होने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। अभी ले चलते हैं थोड़ा तेलंगाना की ओर। तेलंगाना की ओर एक नजर डाले तो यहाँ पर 17 लोकसभा की सीट है। भाजपा गठबंधन को 3, इंडिया आघाड़ी को 13 और अन्य को 2 सीट मिलने के आसार यहाँ पर तेलंगाना में दिखाई दे रहा है। कर्नाटका में 28 लोकसभा सीट है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 9 और इंडिया आघाड़ी को 19 सीट मिलने जा रही है। केरल में जाएंगे तो यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ का सर्वे बताता है कि इंडिया आघाड़ी को 18 और भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 ही सीट मिल सकती है। तमिलनाडु में जाएंगे तो 39 लोकसभा सीट है। दक्षिण का बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलेगा, 1 सीट मिलने वाली है। यहाँ पर इंडिया आघाड़ी को 38 सीट मिलने जा रही है। बड़ा यहाँ पर इंडिया आघाड़ी को फायदा होते जा रहा है। ले चलते हैं आपको आंध्र प्रदेश की ओर। यहाँ पर जो है 25 लोकसभा की सीट है और यहाँ पर जो है जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है उसका बोलबाला है। ऐसे में बीजेपी गठबंधन को 7 सीट मिलते नजर आ रहे हैं, तो इंडिया आघाड़ी को 3, तो वही जगन मोहन रेड्डी के पार्टी 15 सीट मिलते नजर आ रहे हैं। हम देखते हैं कि साउथ का जो एरिया है, जो साउथ में जो है इस बार जो है बीजेपी का बोलबाला नहीं रहा है और इंडिया आघाड़ी का ही यहाँ पर साउथ में बोलबाला दिखाई दे रहा है। अभी हम ले चलते हैं आपको गुजरात की और यहाँ पर गुजरात में जो है मोदी शाह का बोलबाला रहा है। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। यहाँ पर हमेशा ही मोदी शाह का कब्जा होता है। 1 सीट तो बिना चुनाव के ही जीत के आई है। इस बार बीजेपी गठबंधन को 20 सीट और इंडिया आघाड़ी को 6 सीट मिलने जा रही है। यहाँ पर बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगते हुए नजर आ रहा है। लेकर चलते हैं राजस्थान में। कुल यहाँ पर 25 लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी को 13 व इंडिया आघाड़ी को 12 सीट मिलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं करने का खामियाजा थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। आसाम में जाएंगे तो लोकसभा की 14 सीटें है। इस बार भाजपा को गठबंधन को 6 और इंडिया आघाड़ी को 8 सीट मिल रही है। मेघालय में जाएंगे तो 2 लोकसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1, इंडिया आघाड़ी को 1 मिलते नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 2 लोकसभा है। यहाँ पर भी 1-1 सीट दोनों को मिलते नजर आ रही है। नागालैंड में 1 लोकसभा है। यहाँ पर इंडिया आघाड़ी बाजी मारेंगी। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा है और सरकार बीजेपी की है, लेकिन लगातार यहाँ पर विवाद होने के कारण दोनों सीट जो है इंडिया आघाड़ी जीत रही है। मिजोरम में भी 1 लोकसभा सीट है और यहाँ पर भी जो है इंडिया आघाड़ी बाजी मार रही है, क्योंकि यहाँ पर देखे जाएंगे तो मणिपुर में लगातार जो है यहाँ पर विवाद चल रहा है 2 समुदाय में पर, लेकिन अभी तक जो है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर जो है भेंट नहीं देने से वहाँ का जो समुदाय बड़ा नाराज है और उसका ही खामियाजा जो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अभी मैं ले चलूंगा आपको त्रिपुरा की ओर। यहाँ पर 2 लोकसभा है और 1 भाजपा की ओर जाते नजर दिखाई दे रहे हैं, वो तो 1 इंडिया आघाड़ी हासिल करने के आसार है। अंडमान निकोबार में 1 लोकसभा है। यहाँ पर इंडिया आघाड़ी चुनाव जीत रही है। लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भी इंडिया आघाड़ी जीत रही है। पौंडीचेरी में 1 लोकसभा सीट है। यह सीट भाजपा जीत रही है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट है। ये इंडिया आघाड़ी जीतते नजर आ रही है। गोवा लोकसभा में 2 सीट है और यहाँ पर जो है गोवा में दोनों बीजेपी की सीट जीत रही है। दादर नगर हवेली की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा 1 तो इंडिया आघाड़ी 1 सीट पर जीत हासिल कर रही है। भाजपा आघाड़ी कुल, अभी मैं हम कुल आंकड़ा बताएंगे। भाजपा आघाड़ी 216 में ही सिमट रही है, तो इंडिया आघाड़ी पूर्ण बहुमत में अपना सरकार बनाने जा रही है। 288 सीट पर जीत
है। बाकी बची अन्य सीट पर करीब 39 सीट पर अन्य यानी अन्य पार्टी के जो लोग हैं और निर्दलीय लोग जीत रही है। तो दोस्तों ये था लोकसभा का अनुमान एग्जिट पोल। 4 जून को नतीजे तो स्पष्ट होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये पोल हमारा कैसा रहा। ये एक अनुमान पोल है, एग्जिट पोल है। अभी 4 तारीख को जो है परिणाम आने वाले हैं देश के लोकसभा के चुनाव के। इस बार जो बार बार पार्टियों ने दावे किए थे कि मोदी जी ने किए थे कि 400 पार जो ये नारा लगाया था, पहले चरण से लेके 5वें चरण तक के जो है मोदी जी को अपना बार बार स्टेटमेंट बदलना पड़ा। और कुछ जो बात जो है 2 राज्य की जो बात करेंगे, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, ये बड़े 2 राज्य मायने रखते हैं और दोनों राज्य में जो है भाजपा गठबंधन जो है ये पिछड़ते नजर आ रहा है, जिसके कारण जो है इस बार बड़ी लोगों में जो नाराजगी जो 2014 में और जो 2019 में जो मोदी लहर थी, इस बार देश में कहीं पर भी मोदी लहर दिखाई नहीं दे रही है। खास करके चुनाव में जो मुद्दे रखना था वो भारतीय जनता पार्टी ने रखे नहीं है। एक मेक के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप में ही वो चलते रहे। कांग्रेस के सरकार आएंगी तो मंगलसूत्र की बात हुई है, भैंसे छीन के लेके जाएंगे, ये सब तमाम सारी बात हुई है। पर लेकिन जो मेन इशू थे कि बेरोजगारी थी, नौकरी के विषय थे और महंगाई का विषय ये था, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने बात नहीं की है। वही राहुल गांधी ने अपना इस बार बहुत अच्छा जो है फांसा फेंका है कि यहाँ पर जो है हम रोजगार देंगे, 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की उन्होंने गारंटी की है। और खास करके महिलाओं के लिए है उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है कि साल में से एक बार जो है मतलब 1 लाख रुपए जो गरीब तबके की जो महिला है इनको साल में से 1 लाख रुपए देंगे, यानी 5 साल में 5 लाख देंगे और 8,500 रुपए महीने के देंगे, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। तो इसके ऊपर में राहुल गांधी के ऊपर में कुछ तो लोगों ने भरोसा रखा है और इस बार बाजी जो है देश में पलटते हुए नजर दिखाई दे रही है। अभी 4 जून को जो है ये पूरे देश में स्पष्ट होगा कि किसकी सरकार देश में बनते नजर आ रही है। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।